हेलो स्टूडेंट्स, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज सॉल्ट। लास्ट दो वीडियोस में मैंने आपको एसिड और बेस के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सॉल्ट के बारे में। सो बेसिकली लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज सॉल्ट। सॉल्ट इज एनी सब्सटेंस विच इज मेड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, ये वो रिएक्शन है जो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, इस रिएक्शन से बनता है। इसका एक कॉमन एग्जांपल भी आप लोग को दिया जा चुका है जो एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ना जो आप लोग के कोर्स में है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने पढ़ी थी वो थी पीएच के बाद सॉल्ट के टाइप्स होते हैं। तो हमको जो बेसिकली पढ़ने हैं वो 3 टाइप के सॉल्ट्स पढ़ने हैं, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सबसे पहले सॉल्ट्स होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स उन्हें कहते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज मतलब जब उन्हें वाटर में रखेंगे तो डिसोसिएट होंगे प्लस और माइनस के आयंस में। ना ही वो H प्लस देंगे ना ही वो OH माइनस, मतलब ना ही वो एसिडिक होंगे और ना ही वो बेसिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल NaCl, अगर NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये देगा Na प्लस एंड Cl माइनस। सो दीज टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स, एग्जाम्पल हो गया आपका NaCl, आर दोज सॉल्ट्स which do not give H plus and OH minus when dissolved in water। इसे कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। अगर आपका मन है तो आप ये वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन लिख भी सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक या जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट होता है उसको कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। और 2 टाइप के एक्स्ट्रा सॉल्ट जो होंगे वो होते हैं एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसे अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H प्लस आयन देगा। फॉर एग्जाम्पल NaHSO3, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये Na प्लस SO3 माइनस के साथ साथ H प्लस भी देगा। और ये H प्लस जो देगा, ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। H प्लस प्रॉपर्टी होती है एसिड की। इसके बाद आता है बेसिक सॉल्ट। दीज आर दोज सॉल्ट्स which give OH minus when dissolved in water। इसका कॉमन एग्जांपल है MgOH एंड HCl। इसमें आपके बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आपके एग्जाम्स में इन सब के एग्जांपल होंगे कि एक एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल बताइए, बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल बताइए एंड न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल बताइए। इन सब के एग्जांपल के साथ आपके डेफिनेशन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो सॉल्ट्स की हमें पढ़नी है दैट इज इफ्लोरेसेंस, डेलिक्वेसेंस एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन 3 टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दीज आर ऑफन आस्क्ड इन योर डेफिनेशंस। मतलब जब आपके एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे तो ये आपके डायरेक्ट एज अ डेफिनेशंस पूछे जाएंगे। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय इफ्लोरेसेंस, व्हाट डू यू मीन बाय डेलिक्वेसेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आइए इनके बारे में हम लोग बात। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समटाइम्स द सॉल्ट्स in the process of becoming crystal absorb water from the surrounding। इसका मतलब होता है कि कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जब वो क्रिस्टल का फॉर्म बनाते हैं, जब वो क्रिस्टल बनने लगते हैं तो कुछ पार्ट ऑफ वाटर अपने बीच में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन वाटर को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल CuSO4.5H2O। यहाँ पे जो 5H2O है यही आपका होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब इसे हम हीट करेंगे तो ये CuSO4 बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट
बिटवीन हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर होता है और एनहाइड्रस जिसमें वाटर नहीं होता है। सो द हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज वाइट और कलरलेस इन कलर while the anhydrous copper sulfate is blue in color। जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ कॉपर सल्फेट बन रहा है और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जा रहा है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इफ्लोरेसेंस। व्हेन एनी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स लूज वाटर आफ्टर हीटिंग, दिस फिनोमिनन इज नोन एज इफ्लोरेसेंस। और जो सॉल्ट्स ये एग्जिबिट करते हैं जैसे ये कॉपर सल्फेट, उनको कहते हैं इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। द नेक्स्ट डेफिनेशन वी नीड टू नो इज डेलिक्वेसेंस। सम ऑफ द सॉल्ट्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर आफ्टर अटेनिंग द क्रिस्टल फॉर्म। इसका मतलब हुआ कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो अपने क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, पर जैसे ही उन्हें बाहर रखा जाता है वो आसपास से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग डेलिक्वेसेंस कहते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड और टेबल सॉल्ट। आपने देखा होगा अगर हम सॉल्ट को बाहर रखते हैं और उसके आसपास मॉइस्चर रहता है, वाटर रहता है, तो वो थोड़ा सा गीला हो जाता है और वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग डेलिक्वेसेंस कहते हैं। इस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग डेलिक्वेसेंस कहते हैं और ऐसे कंपाउंड को डेलिक्वेसेंट कंपाउंड कहते हैं। तो इन तीनों को अगर हम बहुत बेटर फॉर्म में लिखना चाहें और बताना चाहें ताकि आप लिख सकें, so first one comes water of crystallization। Okay, so water of crystallization is sometimes salt absorb water when they form crystal। when they form crystal, इसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका कई सारे एग्जांपल्स हैं। CuSO4.5H2O, आपने एलम का नाम सुना होगा जिसे फिटकरी कहते हैं। Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट वॉशिंग सोडा सुना होगा Na2CO3.10H2O, आपने जिप्सम सुना होगा। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस जब सॉल्ट्स पहले से क्रिस्टल बने हो, आफ्टर बिकमिंग क्रिस्टल, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। और ये मॉइस्चर उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में नहीं होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो बॉन्ड बना लेता है, पर जब डेलिक्वेसेंस में हम देखते हैं तो ये बॉन्ड नहीं बनाता है, बल्कि उसके किनारे नॉर्मल मॉइस्चर के फॉर्म में रहता है, एड्सॉर्ब हो जाता है, आप कह सकते हैं, और ये डायरेक्टली हीट करने से भी निकल जाता है। एग्जाम्पल आप लोग को बताया गया था टेबल सॉल्ट और NaCl। एंड द थर्ड वन इज इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस उसे कहा जाता है कुछ सब्सटेंस जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर रहता है, उन्हें जैसे ही हीट करेंगे वो वाटर लॉस्ट कर देते हैं। दैट इज नोन एज इफ्लोरेसेंस। इसके बाद सॉल्ट जो होते हैं, सॉल्ट्स हैव अ pH ऑफ 7। Okay, so what is pH? We should know that pH is minus log of H plus to the base 10। किसी भी कंपाउंड में कितना H प्लस रिलीज हो रहा है वो हमें बताता है pH। तो माइनस साइन से हमें पता चलता है कि अगर H प्लस ज्यादा होगा तो उसका pH लेस होगा। मोर H प्लस लेस pH। तो अगर कोई किसी चीज का pH 1 है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो ऑन द pH स्केल इज रेंज फ्रॉम 1 to 14 और 1 से 6.9 तक एसिडिक होता है, 7.1 से लेके 14 तक बेस होता है और 6.9 से 7.1 तक न्यूट्रल होता है। और हमने तीन टाइप के सॉल्ट्स पढ़े, न्यूट्रल सॉल्ट्स जिसका pH 6.9 to 7.1 होगा, एसिडिक सॉल्ट जिनका pH इसमें होगा, और बेसिक सॉल्ट्स बनाने के और भी कई सारे प्रोसेस हैं अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स के अंदर ये हेडिंग आएगी। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अगर चाहें तो नोट्स भी लिख सकते हैं। तो मेटल प्लस एसिड का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक आयरन प्लस HCl, so it will form FeCl3 plus H2। ओके, इसको बैलेंस करेंगे तो 2 और ये बनता है हमारा सॉल्ट। नेक्स्ट है एसिड प्लस कार्बोनेट्स, या तो हम बाइकार्बोनेट्स भी लिख सकते हैं। आपने ये एसिड की प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं। तो HCl plus Na2CO3 forms NaCl. This is a form of salt. अगला है HCl plus NaHCO3, तो ये बनेगा NaCl, ये भी सॉल्ट है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे हम सॉल्ट्स बनाते हैं। इनके बाद बाकी जो एसिड्स की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज थर्ड वन, एसिड रिएक्ट्स विथ सल्फेट, तो यहां भी सॉल्ट बनेगा, दैट इज HCl प्लस Na2SO4। तो यहां भी आप देखते हैं कि NaCl बन रहा है। इस एसिड की जगह आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं और इस सल्फेट की जगह कोई भी। HCl की जगह आप H2SO4 यूज कर सकते हैं, Na2SO4 की जगह आप यूज करते हैं MgCO3, Mg2SO4, तो कोई भी मेटल आप यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रोसेस बाय विच वी मेक सॉल्ट्स, और इतनी चीजें आपके कोर्स में हैं। सो दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू, फॉर CBSE as well as ICSE, and for the CBSEs you have to study some salts, for example washing soda, this washing soda। फिर उसके बाद आप लोग को पढ़ना है टेबल सॉल्ट, दैट इज NaCl, जिप्सम। तो ये चीजें आप लोग को पढ़नी है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑल थ्रू। डू लाइक इफ यू लाइक माई वीडियो, इफ यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, comment on the comment box, share with your friends and subscribe to the channel. Thank you and have a nice day.